अच्छा, तो खुशआमदीद। ऑप्शंस की कीमत लगाना है ना, अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम उन बुनियादी उसूलों की तह तक जाएंगे जिनसे ये तय होता है कि किसी ऑप्शन की असल कीमत आखिर होनी क्या चाहिए। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आप किसी इम्कान, किसी पॉसिबिलिटी की कीमत कैसे लगाते हैं? ऑप्शंस तो हैं ही। ये मुस्तकबिल के एक गैर यकीनी नतीजे पर एक तरह की शर्त ही तो है। तो फिर सवाल ये है कि हम आज इसकी एक ठोस कीमत कैसे तय कर सकते हैं? आइए इस दिलचस्प सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। देखें, फाइनेंस की दुनिया का ना एक बुनियादी उसूल है। किसी भी चीज की आज की कीमत इस बात पर मुनासिर है कि मुस्तकबिल में उससे कितना कैश फ्लो मिलने की उम्मीद है। ये उसूल स्टॉक्स और बॉन्ड्स पर भी लगता है, और हाँ, ऑप्शंस पर भी। हम बस मुस्तकबिल के पे आउट का अंदाजा लगाते हैं और इसे आज की कीमत में बदल देते हैं। अब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता आता है। हम में से ज्यादातर लोग और सरमायाकार भी रिस्क से बचने वाले होते हैं। मतलब हमें रिस्क लेने के लिए एक्स्ट्रा मुनाफा चाहिए। लेकिन जरा सोचें, अगर एक ऐसा सरमायाकार हो जिसे रिस्क से कोई फर्क ही ना पड़ता हो, उसे हम रिस्क न्यूट्रल कहते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ऑप्शन की कीमतों को समझने की असल चाबी है। और बस यही वो एक आइडिया था जिसने सारा खेल ही बदल दिया। हम ये नहीं कह रहे कि लोग सच में रिस्क न्यूट्रल होते हैं, बल्कि हम एक ऐसी फर्जी दुनिया का तसव्वुर करते हैं जहां हर कोई ऐसा ही है। ऐसा करने से होता यह है कि जो पेचीदा हिसाब किताब है ना, वो हैरत अंगेज तौर पर आसान हो जाता है। ये एक जहनी शॉर्टकट है जो हमें सीधा सही जवाब तक पहुंचा देता है। और मजे की बात यह है कि ये फर्जी मॉडल काम करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑप्शन की कीमत तो सबके लिए एक ही होती है, चाहे कोई रिस्क लेने को तैयार हो या उससे बचना चाहता हो। इसलिए इस रिस्क न्यूट्रल दुनिया में जो कीमत निकलती है, वही कीमत हमारी असली दुनिया में भी बिल्कुल ठीक बैठती है। तो इस सारी पेचीदा थ्योरी को हम सिर्फ 5 सीधे साधे सवालों में समेट सकते हैं। अगर हम इन 5 सवालों के जवाब दे पाएं तो समझें हमने किसी भी ऑप्शन की कीमत का राज जान लिया। तो चलें एक एक करके इन सवालों को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल बिल्कुल सीधा सा, खास तौर पर कॉल ऑप्शंस के लिए, इस बात के क्या चांसेस हैं कि एसासे की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली जाएगी? दूसरे लफ्जों में, इस ऑप्शन के इन द मनी होने का कितना इम्कान है? और जवाब है n of 2। अब ये n of 2 देखकर घबराना नहीं है। ये शायद कोई पेचीदा रियाजियाती चीज लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सादा है। ये ब्लैक स्कूल्स मॉडल का वो हिस्सा है जो हमें सीधा सीधा वो फीसद बता देता है जिसकी हमें तलाश है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, ये हमारे सवाल का एक ठोस जवाब है। ठीक है, अब इसी सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं जो पुट ऑप्शंस के लिए बहुत अहम है। इस बात के क्या चांसेस हैं कि कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगी, जिससे एक पुट ऑप्शन मुनाफा बख्श हो जाएगा? इसका जवाब भी इतना ही सीधा है, n-d2। और ये बात बिल्कुल समझ में आती है ना। कीमत या तो स्ट्राइक से ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी। तो इन दोनों इम्कानात n-d2 और n-d2 को अगर मिलाया जाए तो कुल 100% ही बनना चाहिए। अच्छा, तो हमने क्या इम्कान है की बात तो कर ली। अब कितनी कीमत होगी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इस रिस्क न्यूट्रल फ्रेमवर्क के मुताबिक एक्सपायरेशन पर असासे की मुतवक्के यानी एक्सपेक्टेड कीमत क्या होनी चाहिए? ये फार्मूला हमें बताता है कि हमारी फर्जी रिस्क न्यूट्रल दुनिया में हर असासा सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री रेट पर ही बढ़ेगा। भाई क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई रिस्क लेने के लिए इजाफी मुनाफा मांगता ही नहीं है। इसलिए तरक्की की रफ्तार बिल्कुल सीधी और रिस्क से पाक है। चलें अब चीज़ों को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। ये एक अगर वाला सवाल है। अब हम ये नहीं पूछ रहे कि औसत कीमत क्या होगी, बल्कि हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं यानी ऑप्शन इन दी मनी हो जाता है, तो औसतन कीमत कितनी होगी? ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने पे आउट का सही अंदाज़ा लगा सकें। अच्छा, ये फार्मूला देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का ख्याल बहुत सादा है। ये पिछले फार्मूले को ही लेता है और इससे ND1 और ND2 का इस्तेमाल करके एडजस्ट करता है। ये एडजस्टमेंट सिर्फ इस बात को यकीनी बनाती है कि हम सिर्फ उन कामयाब हालात की औसत ले रहे हैं जहां कीमत स्ट्राइक से ऊपर है। ये हमें हमारी मुमकिना जीत का सही साइज बताता है। और अब हमारी इस पहेली का आखिरी टुकड़ा, जो पुट ऑप्शंस के लिए बहुत अहम है। अगर कीमत स्ट्राइक से नीचे रहती है तो इन हालात में औसत कीमत क्या होगी? और ये रहा इसका फॉर्मूला, जो बिल्कुल पिछले फॉर्मूले की तरह ही काम करता है। तो अब हमारे पास तमाम ज़रूरी टूल्स आ चुके हैं। हमने ना सिर्फ जीतने या हारने के इम्कानात मालूम कर लिए हैं, बल्कि हमने ये भी जान लिया है कि इन दोनों सूरतों में मुतवक्का कीमत क्या होगी। तो अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का। याद है हमने शुरू में क्या कहा था? किसी भी चीज़ की कीमत उसके मुस्तकबिल में मुतवक्का पे आउट की आज की वैल्यू होती है।
ऑप्शंस के लिए ये असूल एक बहुत ही सादा फॉर्मूले में बदल जाता है। ऑप्शन की कीमत बराबर है पे आउट मिलने के इम्कान को उस पे आउट के मुतवक्का साइज से ज़र्ब देने के। सीधे लफ्जों में जीतने का चांस ज़र्ब जीतने पर मिलने वाली रकम। और ये है वो आहा मोमेंट। वो 5 सवाल जिनके जवाब हमने ढूंढे वो इसी फॉर्मूले के 2 हिस्से थे। ND2 हमें पे आउट का इम्कान बताता है और वो जो पेचीदा नजर आने वाले फॉर्मूले थे वो हमें पे आउट का साइज बताते हैं। देखा सब कुछ कैसे जुड़ गया? तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर रियाजी हमें कीमत का फॉर्मूला दे देती है तो फिर एक ट्रेडर को दूसरे पर बर्तरी कहां से मिलती है? जवाब फॉर्मूले में नहीं बल्कि इसमें डाले जाने वाले इनपुट्स में है, खास तौर पर वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगाने में। असल खेल मफरूजों का है, रियाजी का नहीं।